नमस्कार किसान भाइयों। इस बार आपकी धान की फसल नंबर वन कैसे होगी यह आप पर निर्भर करता है। कैसे करेंगे? अगर आप करते हैं तो आपका धान सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ग्रोथ करेगा और सबसे ज़्यादा कल्ले भी निकालेगा और उत्पादन तो नंबर वन किसान भाइयों होगा ही होगा। साथ में जो खरपतवार उग जाते हैं वह भी नहीं किसान भाइयों धान की फसल में उगेंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए किसान भाइयों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा और किसान भाइयों शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर और पास वाली घंटी को भी प्रेस करना है, जिससे हम लोग एक साथ एक मंच पे कृषि वार्ता के साथ जुड़े रहें। स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे। आप इन बातों को किसान भाइयों नोट करेंगे। पहला, धान की नर्सरी 25 से 28 दिन की हो, इससे ज़्यादा दिनों की नहीं किसान भाइयों होनी चाहिए। जितनी कम दिन की नर्सरी रहेगी उतनी ही अच्छी रोपाई के बाद जो पौधे हैं ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा टीलर निकलेंगे। दूसरा नंबर, नर्सरी को उखाड़ने से पहले यानी 24 घंटे पहले आपको नर्सरी वाले खेत में नाइट्रोजन आपको प्रयोग ज़रूर करना है, यानी यूरिया खाद का। अब बात आती है खेत की तैयारी, बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे इस समय किसान भाई जून की गर्मी, धूप, तापमान, टेम्परेचर, इनका हम सबको पूरा फ़ायदा किसान भाइयों उठाना चाहिए। यही समय है हम लोगों के पास जो धान की फसल में सभी तरह के खरपतवार उग जाते हैं उसको उगने से हम लोग रोक सकते हैं। जैसे किसान भाइयों मोथा घास, अब आती है दूब घास। इन दो खरपतवारों की ज़्यादा समस्या धान में आती है और फसल को नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो इसलिए अपने ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, मिट्टी पलटने वाले हल से, हैरों से खूब जुताई किसान भाइयों करते रहें, जिससे तेज़ धूप, पछुआ हवा चलने से खरपतवार की जो जड़ें होंगी वो सूख जाएंगी और किसान भाइयों जो मोथा घास की गांठें होती हैं वो सूख जाएंगी। आपका खरपतवार बिल्कुल नियंत्रण और कंट्रोल कर सकते हैं। यही किसान भाइयों समय होता है खरपतवारों को नष्ट करने का, बीज को नष्ट करने का, जड़ों को नष्ट करने का। इससे अच्छा समय किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए खेत की खूब जुताई करें, पलटने वाले हल से मिट्टी को पलटते रहें। अब किसान भाइयों नोट करना है आप लोगों को, पानी भरकर जब खेत हम सब तैयार कर लेते हैं रुपाई करने के लिए, अक्सर हम सब किसान भाइयों लेबर से ही रुपाई कार्य करवाते हैं। पर ध्यान रखना है धान के जो पौधे हैं ज़्यादा गहराई में कहीं लेबर ना आपकी लगा दे। पौधों की गहराई किसान भाइयों सिर्फ 1.5 से 2 इंच, यानी ज़्यादा पौधे गहरे किसान भाइयों नहीं लगने चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई में पौधे रोप देंगे तो लेबर आपका नुकसान कर देगी। जैसे धान की फसल जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ज़्यादा कल्ले भी पौधों से नहीं निकल पाएंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों रोपाई की। रोपाई कंप्लीट हो जाने पे खेत में पानी का मैनेजमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण किसान भाइयों बिंदु होता है। रोपाई के बाद पानी को लेवल किसान भाइयों आप लोगों को जो रखना है लगभग 2.5 से 3 इंच यानी 3.5 इंच आपको लेवल रखना है पानी का खेत के अंदर रोपाई के बाद। और इतना ही लेवल किसान भाइयों आप लोगों को खेत में शुरुआती 8 से 10 दिनों तक पानी को भरकर रखना है खेत में, यानी खेत को सूखने नहीं देना है। जब आपका खेत लगभग 8 से 10 दिन का हो जाता है उस समय आपको पानी सुखा देना है या पानी निकाल देना है, जिससे किसान भाइयों जो ज़मीन होगी, मिट्टी होगी, वो जो हैं आपकी सूख जाएंगी, हवा लगेगी, जिससे जो हैं जड़ें हैं उनमें जो फंगस लगी होगी वो दूर हो जाएगी, जड़ें स्वस्थ होंगी और ताज़ा हो जाएंगी और धान की जो फसल है आपकी ग्रोथ करेगी और जो है पौधे ज़्यादा कल्ले भी निकालेंगे। यह आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। धान की टिलरिंग स्टेज को ध्यान में रखते हुए धान की फसल में जिंक और खाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसान भाइयों फसल को नंबर वन करने में। धान में जैसे किसान भाइयों जिंक का प्रयोग धान लगाने से 10 दिन के अंदर अंदर आपको जिंक का प्रयोग कर देना होता है। ज़्यादा लेट किसान भाइयों अगर करेंगे तो आपके जो पौधे हैं धान के वो सिंगल सिंगल ही खड़े रह जाएंगे बिना ग्रोथ किए, बिना कल्ले निकाले। तो आप लोगों को जो जिंक प्रयोग करना है वो रेत में मिलाकर आप लोग डाल सकते हैं। 21% वाली अगर आप लेंगे तो 20 किलोग्राम, अगर 33% की जिंक आप लेंगे तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज रहेगी। आप खेत की तैयारी समय से
खेत की तैयारी से लेकर आप जिंक लगभग 10 दिन के अंदर अंदर प्रयोग कर देनी चाहिए। अब जो जिंक हम स्प्रे में करते हैं वो बाद में भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। जो पोषक तत्वों की स्प्रे करनी होती है वो हम बाद में आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। अब किसान भाइयों, खाद जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट खाद, डीएपी धान में हम लोग डालते हैं। और अब ध्यान रखना है किसान भाइयों, इस पे भी नोट करना है आप लोगों को, धान रोपाई वाले दिन से लेकर आप लोगों को लगभग 7 दिन के अंदर अंदर जरूर प्रयोग कर दें। इससे ज़्यादा किसान भाइयों आप लेट कभी ना करें, नहीं तो आपकी फसल जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कल्ले नहीं निकाल पाएगी, पीली पीली सी होकर खड़ी रहेगी, सिंगल सिंगल पौधे रह जाएंगे। इसलिए आपको जो भी खाद देनी है, चाहे आपको यूरिया देनी है, सिंगल सुपर फास्फेट खाद देनी है, डीएपी खाद देनी है, तो आपको रोपाई वाले दिन से लेकर आपको 7 दिनों के अंदर अंदर प्रयोग कर देनी होती है। किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में जानकारी बताई है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा।